गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह आज रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। बट मैं आज रेडी होके कहीं नहीं जा रही हूँ। बट होता भी ऐसे ही है कि मैक्सिमम टाइम मैं जब तैयार होती हूँ तो कहीं जा रही हूँ तभी व्लॉग बनाती हूँ। बट आज ऐसा नहीं है। आज मेरा फास्ट है हरतालिका तीज का, जिसके लिए मैं सुबह ही नहा धो के तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं है। घर वालों ने मना किया कि तुझे कुछ काम नहीं करना है, आज तेरा फास्ट है तो तुझे सिर्फ अपना जो तेरा काम है पूजा वगैरह का उसे करना है। तो अभी मैं जस्ट मतलब फ्री हो गई हूँ, चारू भी उठ चुकी है तो उसे नहलाया तो मैंने अभी नहीं है, बट हाँ दूध वगैरह वो पी के फ्री हो चुकी है। तो अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ मॉर्निंग वाली पूजा। आई थिंक चारू भी आ चुकी है। भगवान जी को पहले टिक लगाएंगे, ठीक है। गणेश भगवान जी को ओम गणेशाय नमः। आप हमारा हैंड पकड़ लो, ठीक है। ठीक है। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हम जाते हैं पानी। ओम पकड़ो, चलो पकड़ो, इसको पकड़ो। नीचे दो इसको। हम भगवान जी को टिक लगाएं, ठीक है। पकड़ो मत हैंड। भगवान जी चल पकड़ो मत हैंड। ओम बस भगवान जी का भगवान जी को ये लेना आपने, ठीक है। चलो नीचे जाकर लेते हैं। अच्छा तो कर दिया। अच्छा हाँ आगे करो जो है भगवान जी को करके फ्री हो गई हूँ। और आप लोग फुल व्लॉग ज़रूर देखना, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा अगर आपने कभी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखा है। मैं भी उस तरीके से रखती हूँ जैसे मेरी मम्मी ये व्रत रखते थे, तो मैं भी मम्मी को देख के व्रत रखती थी। चारू को रेडी करके मैंने भेज दिया है आंगनबाड़ी और अब मैं जा रही हूँ मिट्टी लाने। इस व्रत में कहा जाता है कि मिट्टी के शिव पार्वती और गणेश बनाते हैं और मैं भी हर साल बनाती हूँ। तो मैं अच्छी सी मिट्टी देखने आई हूँ। अब मैं ढूंढ लेती हूँ मिट्टी। एक्चुअली हमारे यहाँ ना मिट्टी अच्छी मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ पत्थर वाली मिट्टी ज़्यादा होती है, तो वैसी जो लोड मिट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। बट चलो कुछ करती हूँ। पिछले साल भी मैं यहीं से ले गई थी, तो इस साल भी मैं यहीं से ले जाती हूँ। इतनी मिट्टी मेरे लिए काफ़ी होगी। तो अब मैं जाके बनाऊँगी शिव पार्वती और छोटे से गणेश भगवान जी। और आज मौसम भी कुछ साफ हो गया है। सुबह तो लग रहा था कि बारिश है, बट अभी तो नहीं लग रहा है। सारा मौसम जो है वो क्लियर हो रहा है। बना रही हूँ मिट्टी की शिव पार्वती। तो मैंने जैसा पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ अच्छी मिट्टी नहीं होती, बट जो भी है मिट्टी अच्छी है तो इसी से मैं बना दूँगी। अब पहले मैं बना रही हूँ शिव भगवान जी। ये तो फिर भी थोड़ी अच्छी मिट्टी मुझे वहाँ मिली, अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ ऐसी मिट्टी होती है बिल्कुल भी नहीं जुड़ती, इतने ज़्यादा पत्थर वाली मिट्टी होती है। जब छोटे छोटे होते ना तो अलग ही शौक होता है, अलग अलग बनाने, आँखी लग नोज लग। बंद कर दो। तो अब मैं इनके माउथ लगा रही हूँ। गुम होगा मैं इतने चावल ये बार फिर चिपका था। हाँ मिल गया। और एरा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ले गई थी, तो मैं थोड़ी देर अभी इन्हें धूप में रख लेती हूँ।
एक अच्छे से फोटो ले लो या थंबनेल। बाद मैं करूँगी अब जो प्रसाद है उसे काटूंगी और फिर मैं हो जाऊंगी तैयार और फिर करूँगी 12 बजे पूजा। पूजा के लिए प्रसाद तो मैंने काट लिया और अब होती हूँ मैं खुद रेडी और उसके बाद करूँगी मैं 12 बजे पूजा। तो प्रसाद रख देती हूँ मैं अभी पूजा के कमरे में। तो ये मैंने प्रसाद बनाया है, इसमें है केले, सेब, कोकोनट और छुआरे, दाख और बादाम। आप लोग इसमें और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। दिन में जो पूजा होती है इसमें भगवान जी को लगता है फ्रूट्स का भोग। तो जो मेरे पास फ्रूट्स अवेलेबल है मैं उनका एक भोग भगवान जी के लिए लगाती हूँ। वैसे तो खीरा भी बहुत अच्छा इसमें माना जाता है, जो घर के खीरे होते हैं वो, बट हमारे घर में भी खीरे लगे नहीं हैं तो फिर मैं इसी को ही आज भोग में लगा रही हूँ। टाइम हो चुके हैं 11:30 और मुझे होना है जल्दी से तैयार। तो आज मैं पहन रही हूँ ये मैरून कलर का सूट जो मैंने गोलू की शादी को लिया था। सो ये वाला सूट मैं आज पहनूंगी। अभी मैंने इसे सिर्फ एक बार ही पहना है और बहुत सुंदर ये सूट है। और ये रहा मेरी शादी का रीडा जिसे मैं आज ओढ़ूंगी। और अभी वैसे कि वैसा ही है, मैंने शादी को पहना होगा और उसके बाद पिछले साल व्रत के लिए और आज पहनूंगी। और ये मैंने निकाल दी अपनी ज्वेलरी। तो मुझे बिल्कुल उसी तरीके से तैयार होना है जैसे दुल्हन होती है, पूरे श्रृंगार करके, और उसके बाद करूंगी मैं पूजा। तो मैं अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सूट तो मैंने अपना वेयर कर लिया है। पहले मैंने सोचा कि बाल बनाना रहने देती हूँ, सुबह भी बनाए थे पर बाल इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं मेरे, तो मुझे दूसरी बारी बनाने पड़ेंगे। और आज जो मैंने सूट पहना है ये सूट मैंने पहले भी पहना है। तो इस व्रत का ऐसा कुछ नहीं होता कि आप लोगों को नया सूट पहनना पड़ेगा जैसा हम लोग करवा चौथ के व्रत के लिए पहनते हैं। वैसे इस व्रत में कुछ नहीं होता। आप लोगों ने जो पहले सूट पहना है, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसे ही पहन सकते हो। तो मैं तो अपने किसी भी व्रत के लिए कोई स्पेशल सूट नहीं लेती हूँ, बट हाँ उस दिन मैं सुबह भी नया सूट पहनती हूँ और जब मैं दिन में पूजा करूंगी तो उस टाइम में नया सूट पहनती हूँ। पिछले साल मैंने, मुझे याद ही नहीं, शायद मैंने कौन सा सूट पहना, शायद मैंने पिंक कलर का सूट पहना था अपनी शादी वाला, वो मेरी शादी का सूट था। बट ये सूट मैंने लिया है गोलू की शादी को, तो आज मैं इसे सेकंड टाइम में पहन रही हूँ और मुझे अच्छा भी लगता। जब पूजा वगैरह होती है या मेरा व्रत हो उस दिन मुझे लाल, मेहरून या डार्क पिंक कलर के सूट ही मुझे पहनने ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से तैयार और जो जो ज्वेलरी मैंने सुबह नहीं पहनी थी वो भी अब मैंने पहन ली है। जैसे नथ होगी, मेरी टीक और ये मेरा चाक। तो मुझे ना बहुत टाइम लग गया तैयार होने में। एक्चुअली तैयार तो मैं जल्दी हो जाती हूँ बट जो नथ है ना इसे पहनने में बहुत टाइम लग गया। मेरी जो तिल्ली थी वो नहीं खुल रही थी बट फाइनली वो खुल चुकी है और मैंने नथ भी पहन ली है। और अब मेरे सिर्फ रहा है दुपट्टा उड़ने के लिए। ये है मेरी शादी का दुपट्टा। तो हम लोग तो इसे रीड़ा बोलते हैं, ये वो है। तो इसे ही मैं लेती हूँ हर साल, तो इसे अब मैं ले रही हूँ। बट अभी 12 बजने के लिए थोड़ा टाइम है तो तब तक मैं थोड़ा फोटोशूट कर लेती हूँ। तो चारू की बुआ को मैं बुला लेती हूँ फोटोशूट करने के लिए। तो हम कर लेते हैं फोटोशूट। चारू की बुआ गए हैं अंदर अपना फ़ोन लाने की, मैं अपने फ़ोन में फ़ोटो लेती हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे आते हैं। वैसे तो इसमें भी अच्छे आते हैं बट उसमें ज़्यादा अच्छे आते हैं आईफोन में। तो उसमें वो ले रहे हैं मेरी फ़ोटो, फिर हम करते हैं जल्दी से पूजा। और आज तो वेदर कुछ अच्छा है। थी वो मैंने पहले कर ली थी तो अब मुझे सिर्फ पूजा करनी है जैसा आप देख सकते हो। पर मेरे भगवान जी जो है वो बाहर रह गए। एक्चुअली मैं गई भी इसलिए थी कि मैं फोटोशूट भी कर लेती हूँ और भगवान भी ले आती हूँ, बट मैं अभी 2 मिनट में आई। तू करने भगवान जी
मेरी जो पूजा है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, जैसे मेरी मम्मी करते थे उन्हीं से मैंने सीखी है, तो वैसे ही करती हूँ। और अब मैं सबको प्रसाद बांटूंगी। मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, ना मैं पानी पीती हूँ। मतलब कोई कोई तो मतलब सब अपने अपने तरीक़ों से व्रत करते हैं, बट जो मैं रखती हूँ हरितालिका तीज का व्रत, मैं ऐसे रखती हूँ निर्जला। मैं जब शाम की पूजा करूँगी 7 बजे, तभी मैं पानी पीऊँगी, और खाना जो मैं खाऊँगी वो कल सुबह खाऊँगी। और ये जो सामान है वो मैं देती हूँ मम्मी जी को। बोला जाता है कि जो सुहागन, मतलब पहले तो मैं कुछ नहीं देती जब मैं अनमेरिड थी, पर जब से मेरी शादी हुई है तब बोला जाता है कि ये जो सामान है ये देते हैं अपनी सास को या ननद को। पर चारों की बुआ की तो अभी शादी नहीं हुई है, तो मैं ये सारा सामान देती हूँ मम्मी जी को। तो अब मैं ये सामान उन्हें दे देती हूँ, और बाकी जो प्रसाद है वो भी सबको बांट देती हूँ। खुद तो मैं खाऊंगी शाम को ही। ये जो भगवान है इसका भी एक जो है वो एक मतलब आप रूल या मतलब कुछ भी आप लोग उसे बोल सकते हैं। इसे बहाना पड़ता है बहते हुए पानी में। तो अभी तो मैंने पूजा की है, और अभी इतनी धूप में मैं कहाँ जाऊंगी इन्हें बहाने। तो शाम के टाइम में जाऊंगी, हमारे यहाँ एक बावड़ी है उधर मैं जाती हूँ और वहीं इन्हें बहाती हूँ। तो शाम के टाइम वहाँ जाऊंगी, तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी जब मैं जाऊंगी इन्हें बहाने। सुहागन रहो मेरा, सदा सुखी रहो, सब कुछ मिलता रहो, मेरा जोड़ी सलामत रहो, मेरा बच्चा भी।